तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स यारी में आपका स्वागत है और मैं हूं धीरज। एक खबर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं और खबर आ रही है इंग्लैंड से आ रही है और इंग्लैंड के खेमे से आ रही है। इंग्लैंड के खेमे से इसलिए खबर आ रही है क्योंकि उनके खिलाड़ी है ओली रॉबिन्सन, जिन्होंने अपना कह सकते हैं डेब्यू बड़ा शानदार था उनका। हमने देखा था कि उन्होंने डेब्यू में किस तरह अपने 7 विकेट झटके थे। पर डेब्यू तो उनका अच्छा गया था, लेकिन साथ ही साथ पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद जब न्यूजीलैंड के खिलाफ वो लॉर्ड्स में टेस्ट खेल रहे थे, पहला दिन ही खत्म होता है और पहला दिन खत्म होने के बाद विवाद उनके साथ एक जुड़ जाता है। जो विवाद होता है वो ट्वीट्स को लेके होता है, जो उन्होंने ट्वीट्स किए थे 2012 और 2014 में, जो जिस वक्त उनकी एज तकरीबन 18 से 20 साल रही होगी। उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए थे जो बिल्कुल ही सही नहीं थे और जिसको लेके वो कटघरे में आए थे, खड़े हुए थे, जिसको लेके उनको घेरा गया था और विवादित ट्वीट्स को लेके। उसके बाद ईसीबी ने उनको बैठा भी दिया था, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको बैठा दिया था। इवन दूसरे टेस्ट मैच से भी वो बाहर हो गए थे, आपको याद होगा। उसी को लेके दरअसल 30 जून को उन पर जो कह सकते हैं क्रिकेट अनुशासन जो समिति है जो इंग्लैंड की, उसने उन पर जांच की और सारी चीज़ें उन पर हुई। और उसके बाद अब जो उन पर फैसला निकल के आ रहा है वो ये है कि उनको 8 मैच का सस्पेंशन है। 8 मैच का सस्पेंशन है, जिसमें से 3 ऑलरेडी उन्होंने सर्व कर लिए हैं। दूसरा टेस्ट जो न्यूजीलैंड का था वो, उसके अलावा दो मैच से जो ससेक्स अपनी जो काउंटी है उससे खेलते हैं उस पे थे, तो 3 मैच का है। और जो अगले 5 है उसको 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। मतलब कि यह है कि अगले 2 साल तक वो 5 जो मैच है वो उसमें नहीं रहेंगे, उसको भी सस्पेंड किया गया। मतलब कि वो खेल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे मतलब सामने है उनके भारत का जो इंडिया के साथ जो टेस्ट सीरीज है, जो वहां पे वो अवेलेबल होंगे सिलेक्शन के लिए। तो ये एक खबर आ रही है इंग्लैंड से। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उनको 3200 यूरो का फाइन भी लगा है, जो दरअसल जब वो टीम से जुड़े थे, स्क्वाड में आए थे, तो उनको जो अमाउंट पे किया गया था, क्योंकि वो सेकंड टेस्ट में नहीं थे, उनको हटाया गया था, तो उसकी रकम उनको वापस देनी पड़ी, जो 3200 यूरो, जो तकरीबन 3 लाख के करीब, जिसको हम यहाँ पे इंडियन करेंसी से अगर देखें तो उसको काउंट कर सकते हैं। तो वो उन पर चार्ज भी लगा है और इसी के साथ अब वो वापसी के लिए भी बिल्कुल तैयार है। तो ये एक अपडेट आपको देनी थी कि इंग्लैंड के खेमे से ओली रॉबिन्सन को लेके। और आपको याद होगा जब उन्होंने डेब्यू किया था, बड़ा ही शानदार डेब्यू था, 7 विकेट लिए थे उन्होंने। और उस दौरान जब ब्रॉड, एंडरसन उतने कारगर साबित नहीं हो रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उन्होंने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की थी। इवन उन्होंने जिस तरह से केन विलियमसन को आउट किया था वो काबिल तारीफ था, क्योंकि उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत जो उन्होंने कहा था उसी तरह से उनको आउट किया था। तो ये खबर है इंग्लैंड के खेमे से आ रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब आप स्पोर्ट्स यारी के जरिए क्रिप्टो करेंसी जीत सकते हैं, वो भी बड़े आसान तरीके से। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में और जो पिन कमेंट है आपको उसमें मिल जाएगा कि लिंक है उसके, दरअसल आप जा सकते हैं। यूरो चल रहा है, आपको पता है, बड़ा ही रोमांचक यूरो चल रहा है, उसके मुकाबले चल रहे हैं यूरो के। तो उसमें आपको जो टीम लगती है आपकी फेवरेट हो, चाहे वो इटली हो चाहे स्पेन हो, उसको आप वोट कीजिए और आपको लगता है अगर वो जीतेगी और उसको लेके वोट कीजिए। और अगर आपका वोट सही होता है, चीज़ें सही जाती है, तो आप क्रिप्टो करेंसी जीत सकते हैं हुबी ग्लोबल से, जो कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट, मतलब बिगेस्ट आप कह सकते हैं, वो काफ़ी बड़े हैं करेंसी एक्सचेंज को लेके। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है, आप ये भी कर सकते हैं। तो और भी कोई अगर क्रिकेट या स्पोर्ट्स की अपडेट आती है, लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको देते रहेंगे। स्पोर्ट्स यारी को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।